एक्सेलेंसी, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के विषय पर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है, हमारा मानना है कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए। शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली का हम पूरी तरह समर्थन करते हैं। हमारे सभी प्रयास मानवता को प्रमुखता देते हैं। आने वाले समय में भी भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। एक्सेलेंसी, आज इन सभी विषयों पर विचार साझा करने का एक और महत्वपूर्ण अवसर है। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी हमारे संबंधों का आधार बने रहना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने रूस के कजान शहर जा रहे थे, तब से ही सारी दुनिया की नजर इस समिट पर थी। वजह कई सारी थी। पहली वजह तो मेजबान रूस खुद था, जो यूक्रेन से युद्ध के कारण अमेरिका सहित तमाम पश्चिमी देशों का प्रतिबंध झेल रहा है। और दूसरी वजह थी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होनी थी। पिछले कुछ सालों में भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के कारण आपसी संबंध बेहद तनावपूर्ण रहे हैं। ऐसे में पीएम मोदी और राष्ट्रपति जिनपिंग के बीच की मुलाकात का कूटनीतिक महत्व भी काफी था। लिहाजा मोदी पर नजरें उनके समर्थकों की भी थी और उनके विरोधियों की भी। इस लिहाज से कहा जा सकता है कि पीएम मोदी ने ब्रिक्स समिट में वो हासिल किया जिसकी उम्मीद भी कम लोग कर रहे थे। रूसी राष्ट्रपति और अपने दोस्त व्लादिमीर पुतिन के साथ गर्मजोशी से मिलने के बावजूद पीएम मोदी ने उनके मुंह पर ही यूक्रेन युद्ध का जिक्र किया और शांति की वकालत की। तो वही चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सामने सीमा विवाद का जिक्र कर मोदी ने दो टूक कहा कि सीमा पर शांति स्थापित हुए बिना और आपसी सम्मान के अभाव में कोई संबंध नहीं चल सकता। पहले देखिए रूस के राष्ट्रपति पुतिन के आगे पीएम मोदी ने क्या कहा। एक्सेलेंसी, मैं आपकी मित्रता, गर्मजोशी भरे स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मेरे लिए खुशी की बात है कि ब्रिक्स समिट के लिए कजान जैसे खूबसूरत शहर में आने का अवसर मिला है। इस शहर के साथ भारत के गहरे और ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। कजान में भारत के नए कॉन्सुलेट के खुलने से ये संबंध और मजबूत होंगे। एक्सेलेंसी, पिछले 3 महीनों में मेरा 2 बार रूस आना हमारे करीबी समन्वय और गहरी मित्रता को दर्शाता है। जुलाई में मॉस्को में हुई हमारी एनुअल समिट से हर क्षेत्र में हमारे सहयोग को बल मिला है। एक्सेलेंसी, पिछले 1 वर्ष में ब्रिक्स की सफल अध्यक्षता के लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। 15 वर्षों में ब्रिक्स ने अपनी एक विशेष पहचान बनाई है और अब विश्व के अनेक देश इससे जुड़ना चाहते हैं। कल मैं ब्रिक्स समिट में भाग लेने के लिए उत्सुक हूँ। एक्सेलेंसी, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के विषय पर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है, हमारा मानना है कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए। शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली का हम पूरी तरह समर्थन करते हैं। हमारे सभी प्रयास मानवता को प्रमुखता देते हैं। आने वाले समय में भी भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। एक्सेलेंसी, आज इन सभी विषयों पर विचार साझा करने का एक और महत्वपूर्ण अवसर है। अब आपको दिखाते हैं जब 5 साल बाद चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से पीएम मोदी की मुलाकात हुई तो पीएम मोदी ने 2 टूक बात रखने में कोई गुरेज नहीं किया। एक्सेलेंसी, आपसे मिलकर खुशी है
और जैसा आपने कहा 5 साल के बाद हमारी ये फॉर्मल मीटिंग हो रही है। हमारा मानना है कि भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं, लेकिन वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है। एक्सेलेंसी, सीमा पार पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी हमारे संबंधों का आधार बने रहना चाहिए। आज इन सभी विषयों पर बात करने का अवसर मिला है। मुझे विश्वास है कि हम खुले मन से बातचीत करेंगे और हमारी चर्चा कंस्ट्रक्टिव होगी। ब्रिक्स समिट में एक साथ रूस और चीन के साथ दोस्ती और साफ गोई दोनों दिखाकर पीएम मोदी ने बाजी मार ली। कूटनीति के जानकार ब्रिक्स समिट 2024 को भारत के लिहाज से एक बड़ी सफलता बता रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि भारत, रूस और चीन की ताकत ज्यादा संगठित होकर अगर काम करती है तो नया वर्ल्ड ऑर्डर इन्हीं देशों की सुप्रीमेसी का होगा। जाते जाते आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्रिक्स संबोधन के मुख्य भाषण के साथ छोड़े जाते हैं। ब्रिक्स विश्व की 40% मानवता और लगभग 30% अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। पिछले लगभग 2 दशकों में ब्रिक्स ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में यह संगठन वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए और अधिक प्रभावी माध्यम बनकर के उभरेगा। फ्रेंड्स, मैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हर एक्सेलेंसी दिल्मा रूसेफ का अभिनंदन करता हूं। पिछले 10 वर्षों में यह बैंक ग्लोबल साउथ के देशों के विकास के लिए महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में उभर रहा है। भारत के गिफ्ट सिटी के साथ साथ अफ्रीका तथा रूस में रीजनल सेंटर्स के खुलने से इस बैंक की गतिविधियों को बल मिला है और लगभग $35 बिलियन के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स सैंक्शन किए गए हैं। एनडीबी को डिमांड ड्रिवन सिद्धांत पर काम करते रहना चाहिए और बैंक का विस्तार करते हुए लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी, हेल्दी क्रेडिट रेटिंग और मार्केट एक्सेस सुनिश्चित करने पर प्राथमिकता रहनी चाहिए।